वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से बच्चों हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को लिया था और आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो सके। तो ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं कर लूं। वो रिक्वेस्ट ये है बच्चों, उन बच्चों के लिए है जो पहली बार हमारे चैनल पे वॉच कर रहे हैं। जो पहले से वॉच कर रहे हैं उनको पता है कि मैं क्या इंस्ट्रक्शन देता हूं। तो इंस्ट्रक्शन ये है बच्चों कि जब भी हमारे वीडियो को वॉच करें तो आप अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठे और एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन एक दूसरे से, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये क्या हमारा को रिलेटेड है बच्चों। तो अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में ज्यादा परेशानी होगी। तो मेरा ये सजेशन है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे, राइट। और तीसरा ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो चलिए, उम्मीद है आपने ऐसा कर लिया होगा और कर रहे होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप and vector b is equal to 4i cap plus 2j cap plus 3k cap, कुछ भी ले लेते है ना। फाइंड पहला कहा जा रहा है कि आप क्या निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालें, ओके। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालें, ओके। तीसरा, आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड आउट करें। और चौथा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को फाइंड आउट करें, ओके बच्चों। सिंपली तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग निकालते हैं इस तरफ, ये हमारा इस प्लेस में हम निकालते हैं। पहला हमको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये बड़ा सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। चूंकि आप पहले से इसको निकालते आ रहे हैं, क्या करते हैं हम लोग, रूट के अंदर स्क्वायर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे और कोफिशिएंट ऑफ के का, तो हमारा क्या निकल जाता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 5, 2 to the 4, 3 3 9 और 5 5 25। तो 4 प्लस 9 13 और 13 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 38। तो ये आ गया हमारा 38 आ गया। आप इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं या छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। और दूसरा, आपसे कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके बच्चों। और ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 16 प्लस 4 यानी 20 और 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9, यानी 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 29। और तीसरा क्या निकालना है बच्चों, तीसरा हमको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या करेंगे, सिंपली कोफिशिएंट को क्या करते हैं, हम लोग ने लर्न किया था, कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 इंटू 4 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, और 14 प्लस 15 ये हो जाएगा कितना हमारा 29। चौथा हमको निकालना क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 4। तो आपने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। नाउ दिस इंप्लाइज cos theta is equal to vector A dot vector B by magnitude of A magnitude of B। या डायरेक्ट इसी चीज को लिख सकते थे हम लोग। Now this implies the cos theta is equal to, ये हमारा कितना हो गया A dot B 29 और ये हो गया रूट अंडर 38 एंड रूट अंडर 29। आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 29 बाई रूट अंडर 38 इंटू 29। बाकी जो कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आएगा हम लिख देंगे। तो क्या था बच्चों, काफी सिंपल था। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाएगा। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए आर द वेक्टर्स a is equal to 2a minus 2j plus k and b is equal to ai plus aj minus 4k perpendicular to each other। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो सिंपल बच्चों, हाउ विल फाइंड इट, आइए हम लोग देखते हैं। तो दोनों के बीच का एंगल का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए डॉट बी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90। चूंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा 90 है, तो 90 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, cos 90 0। नाउ द ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब आपने क्या कहा था कि कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 2a इंटू ए। नाउ दिस इंप्लाइज क्या हो गया हमारा 2a इंटू ए माइनस 2 इंटू प्लस ए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 1 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये सिंपली हमारा हो गया 2a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस 2a प्लस माइनस माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। 2 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये a स्क्वायर माइनस a और माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज द a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं। अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइए इस तरफ ले लेते हैं हम लोग, तो a कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहां पे a कॉमन आ जाएगा, यहां पे 1 कॉमन आ जाएगा। a जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस 2 प्लस 1 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो फाइनली इसमें क्या करेंगे a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा a प्लस 1, क्या बच जाएगा हमारा a प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो एक ही हमारी कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आएगा, एक होगा 2 और एक हो जाएगा क्या माइनस 1। दिस इज द आंसर बच्चों, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
ओके बच्चों, आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है कि शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो आप याद कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b, राइट? तो क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b जब आप लेते थे तो क्या होता था हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट? तो सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इस चीज को हम लोग पुट कर देंगे और राइट साइड को शो कर देंगे, राइट बच्चों? आइए हम लोग करते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर, का मतलब क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये माइनस क्या हो जाएगी हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिंपली ऐसा कर देंगे हम लोग। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab cos थीटा। ये खत्म, ये खत्म। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया हमारा 4ab cos थीटा, राइट बच्चों? और ab cos थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, यानी 4 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, यानी प्रूफ हो गया। ये सिंपल है बच्चों। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज show that vector a is equal to I minus 5j plus b is equal to 2i minus 10j are parallel to each other। अगर दो वेक्टर अगर हमारा पैरेलल है, दो वेक्टर अगर हमारा पैरेलल है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा 0 डिग्री होगा, राइट? इन दोनों के बीच का एंगल कितना प्रूफ करना पड़ेगा हमको 0, या कोफिशिएंट ऑफ i का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ j का रेशियो सेम। लेकिन यहां पर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बच्चों। तो हमको क्या शो करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी वेक्टर a डॉट यानी cos थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। नाउ दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 10, माइनस 5 इंटू माइनस 10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 10 इंटू 5 50, और ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा क्या, रूट अंडर 26, और ये कितना हो जाएगा 4 और 100, यानी रूट अंडर 104। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज द cos थीटा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा 52 रूट अंडर 26 इंटू 104, राइट? अब देखिए इसका जब रूट हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, यही 52 ही आएगा। आप निकाल करके देखिएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू 52 बाई 52। ओके, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स cos थीटा
is equal to cos 0. Now this implies the theta is equal to 0 डिग्री. अगर ये दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा 0 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा हमारा, hence vector A and B are parallel. Hence vector A and vector A parallel to vector B. So simple बच्चों. क्या था, कुछ नहीं था इसमें, है ना. हमको क्या शो करना था कि दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों क्या होगा हमारा, पैरेलल होगा बच्चों. चलिए इसको नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो हमारा 1, राइट. एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ and if magnitude of vector A plus vector B is equal to √3, find the value. ये गिवन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, राइट. तो जो गिवन है उसको हम क्या करते हैं, लेकर के चलते हैं कि उसका रिजल्ट हमारा क्या आता है. यूनिट वेक्टर देने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B विच इज इक्वल टू 1 के, राइट. तो गिवन क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू √3. ये है हमारा गिवन. तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाउ विल फाइंड इट. मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया √अंडर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा विच इज इक्वल टू √3 के. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो क्या बच जाएगा ये हमारा 1² प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा विच इज इक्वल टू 3. नाउ ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया. 2 प्लस 2 cos थीटा विच इज इक्वल टू 3. नाउ दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा ये हमारा, ये जाकर के माइनस हो जाएगा. Now this implies that 2 cos theta is equal to 3 minus 2. Now this implies the cos theta is equal to 3 minus 2 क्या हो गया, 1 by 2. और cos में 1 by 2 किसकी वैल्यू होता है हमारा, 60 डिग्री का. इसका मतलब ये हो गया कि थीटा जो है एंगल दोनों के बीच का A और B का कितना निकल करके आ गया, 60 डिग्री. अब इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. आवर जॉब इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. चलिए निकालिए इसको, डू योर सेल्फ. ओके बच्चों, चलिए आप लोगों ने निकाल दिया होगा, हम कर करके भी दिखा देते हैं क्या होगा. तो ये है हमारा A माइनस B डॉट 2A प्लस B. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर A, वेक्टर A डॉट वेक्टर A. फिर क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर A डॉट प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर A डॉट वेक्टर B. अब हम माइनस B को लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. तो ये हो जाएगा क्या हमारा, -2 वेक्टर B डॉट वेक्टर A, वेक्टर B डॉट वेक्टर A और माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर B डॉट वेक्टर B. ओके बच्चों, लेट मी चेक. ओके, तो फाइनली ये हमारे पास क्या हो गया है, A डॉट A कितना हो जाएगा हमारा, A² मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ A cos 0. यानी ये असल दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, राइट बच्चों. और ये हमारा कितना हो जाएगा, आप ये समझ में कैसे लिखा, यहां पे हम समझा देते हैं. सपोज यहां पे मिटा करके इसको हम समझा देते हैं. यानी वेक्टर A डॉट A दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ A, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0,
क्योंकि ए ही है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या होगा 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। चलिए काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 1 प्लस ये हो गया हमारा क्या ए डॉट बी माइनस 2 बी डॉट एट, ए डॉट बी डॉट एट दोनों इक्वल ही होता है, तो आप ऐसे चलते हैं ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी, क्योंकि दोनों इक्वल होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बी डॉट ए, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, माइनस ये बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये बी डॉट बी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। चलिए यहां पे हमने कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 1 2 माइनस 1, ये हो गया 1, और ये माइनस ए डॉट बी के, और आप जानते हैं 1 माइनस ए डॉट बी कितना होता है, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, राइट। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया 1 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, यानी थीटा हम निकाल चुके हैं, कितना है हमारा 60 डिग्री है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 कॉस 60 यानी 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ओके बच्चों, सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। व्हाट ही सेज, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 इज इक्वल टू 3i plus 2j minus 6k to position vector r2 is equal to 14i plus 13j plus 9k in meter under the action of constant force 4i plus j plus 3k न्यूटन, है ना। क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फोर्स। और हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा r2 माइनस r1, क्या हो जाएगा ये हमारा r2 माइनस r1। ओके बच्चों, नाउ r2 हमारा कितना है 14 i कैप प्लस 13 j कैप प्लस 9 k कैप माइनस ये हो गया हमारा कितना 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 6 k कैप। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या 14 और ये माइनस 3 i कैप, ओके, प्लस क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 j कैप प्लस, अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा ये 9 और माइनस में क्या क्या हमारा प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 प्लस 6 के कैप। तो सिंपल बट्टू, तो हमारा क्या निकल करके आ गया, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल करके आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा ये हमारा 14 माइनस 3 11 i कैप प्लस 13 माइनस 2 11 j कैप प्लस 15 k कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल करके आ गया। फोर्स हमारा कितना है, फोर्स F इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। तो वर्क डन जो डिफाइन होता है क्या होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F डॉट R के विच इज इक्वल टू व्हाट। क्या करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों के सॉरी आई कोफिस के प्रोडक्ट को, जे के प्रोडक्ट को और के प्रोडक्ट को हमको सिंपली क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा कि हमारा 11 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 3 विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 44 प्लस 11 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 100 जूल। सो सिंपल बच्चों, तो क्या निकल के आ गया हमारा 100 जूल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों,
तो आइए, ये एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 3i + 2j अलोंग द डायरेक्शन i + j एंड i - j। ये आपके होमवर्क में मैं देता हूं बच्चों, है ना, आप इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने की, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया है और ये आप आसानी से बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी और हम यहीं से आगे बढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए क्या करना है, जाने से पहले फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं। वो रिक्वेस्ट हमारा क्या है, रिक्वेस्ट आपको पहले से पता है, जो पहले से वॉच कर रहे हैं बच्चों, वो ये है कि हमारे चैनल के बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। आप सोचिए, आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल के बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए आज मैं इतना ही रहने देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि फिर हमारी अगली मुलाकात होगी और फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।